तो स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आज का अपना अगला सेट, और इस सेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा समय नहीं लेंगे और देखते हैं आप लोग कितना इसमें कर पाते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न कहता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो बताइएगा इसका सही आंसर दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 मार्च 1931 को। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? 1931। ठीक है। इस समझौता के दौरान क्या होता कि सबने अवज्ञा आंदोलन जो है उसको स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, इसको हम दिल्ली समझौता भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। प्रश्न है कि विजय स्तंभ बनवाया है, किसने बनवाया है दोस्तों? तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राणा कुंभा ने बनाया था, जो कि चित्तौड़ में है विजय स्तंभ। और ये कब बनाया गया था दोस्तों? तो ये 1448 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर नहीं करती है। तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो देखिए, ध्वनि की तीव्रता जो है वो तरंग की जो है आवृत्ति पर वो निर्भर नहीं करती है। ठीक है, क्योंकि देखिए जब आप एक ध्वनि मान लीजिए किसी द्रव से ठोस की तरफ बढ़ती है या फिर गैस से ठोस की तरफ बढ़ती है, तो उसका जो है आवृत्ति वही रहता है, लेकिन उनका जो है वेग है या फिर चाल है जो वो कम जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है कि विद्युत क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। ठीक है दोस्तों, विद्युत क्षमता का मतलब यहाँ पे विद्युत शक्ति नहीं, आप मान लीजिएगा विद्युत शक्ति कैसे वाट होता है, लेकिन विद्युत क्षमता का मतलब होता है कैपेसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटी की बात किया गया है दोस्तों। इलेक्ट्रिक कैपेसिटी की बात की गई है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फैराड होता है इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न है दोस्तों कि ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ठीक है, ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो सी है, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे स्थित है ग्रेट सैंडी जो है आपका मरुस्थल। ठीक है, और एक और डिजर्ट है, मरुस्थल है जिसका नाम है गिब्सन, वो भी आपका ऑस्ट्रेलिया में ही पड़ता है। और थार मरुस्थल जो है आपका भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि माचिस के निर्माण में किसका उपयोग होता है। तो बताइएगा इसका सही आंसर दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लाल फास्फोरस का होता है। ठीक है, और इसके तिलियों पर जो है सिरे पर वो फास्फोरक पदार्थ का लेप जो है लगा रहता है, जिसमें जिलेटिन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न है दोस्तों कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत बार देखने को मिला है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1952 में हुआ था। कब हुआ था 1952 में? तो 2 अक्टूबर को हुआ था दोस्तों 1952 ईस्वी में सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है कि चूहे के विष में किसका प्रयोग किया जाता है। तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिंक सल्फाइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और एक बात है कि दोस्तों लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए जो है उस पर भी जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है, जिंक क्लोराइड का। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ अवस्थित है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो बताइएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तिरुवनंतपुरम में है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है अनहैप्पी इंडिया शीर्षक जो है वो पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, यानी किन्होंने लिखी अनहैप्पी इंडिया। ठीक है, तो बताएंगे इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय ने ये बुक लिखी थी। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है दोस्तों कि पोलियो किसके कारण होता है। तो पोलियो किसके कारण होता है? तो पोलियो जो है आपका
एक वायरस के कारण होता है। इंडिया में तो पोलियो मुक्त माना गया है, ठीक है, पोलियो मुक्त घोषित हो चुका है अपना भारत। तो ये विषाणु द्वारा होता है, वायरस द्वारा होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न से बढ़ते हैं कि निकट तारा ग्रह किसे कहा जाता है, ठीक है। ऐसे देखिए, आपका सूर्य के निकट की बात की जाए तो आपका बुध होता है, लेकिन यहाँ पे निकट तारा की बात कही है तो ऑप्शन नंबर सी शुक्र जो है वो आपका निकट तारा है, ठीक है, जो कि चमकता है, ठीक है। अगला प्रश्न एक है कि किस शैवाल का उपयोग कृत्रिम लकड़ी बनाने में होता है, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो जाली लकड़ी बोल सकते हैं, कृत्रिम लकड़ी का मतलब यही होता है। तो इसका सेंसर क्या होगा, इसका सेंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी एलिजन शैवाल जो है उसका प्रयोग कृत्रिम लकड़ी बनाने में होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और एक प्रश्न हो सकता है कि शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आपको पता है फाइकोलॉजी कहा जाता है। प्रश्न है कि हॉर्मुज जल संधि जोड़ती है, किसको किसको जोड़ती है या फिर अलग करती है, जो भी आप समझ लीजिए। तो इसका सही आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ओमान की खाड़ी और पर्शियन की खाड़ी, पर्शियन यानी कि फारस की खाड़ी को, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि विश्व हॉकी लीग 2016-17 किस देश ने जीता था, तो बता दें दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, ठीक है। तो पूछ सकता है कि आपको किसको हराया था, तो यहाँ पे अर्जेंटीना को हराया था, यानी इसको हरा करके जीता था अर्जेंटीना को, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि जिस तरह हृदय का संबंध रक्त से है उसी तरह फेफड़े का संबंध किससे होगा, तो देखिए हृदय में रक्त जो है वो एक तरह से पंप करता है, तो फेफड़े के अंदर जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, तो बताइएगा इसका आंसर। तो इसका सही आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1876 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो बता दें आपको सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा किया गया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, ठीक है, आनंद मोहन बोस, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है, ये तो आप सभी को पता होगा दोस्तों। तो इनके जन्म का प्रतीक है कमल और सांड, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और मान लीजिए यहाँ पे पूछ दे घोड़ा किनका प्रतीक है, तो घोड़ा जो है उनके क्या कहते हैं उसको महाभिनिशीक्रमण जो है हुआ था, तो वो घोड़ा का प्रतीक था। है कि अपने पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है, तो बताएंगे इसका सही आंसर। तो इनका सही आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मोरारजी देसाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत बार रिपीट भी हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और इन्होंने कब दिया था, तो मैं बता दूं आपको 1979 में, ठीक है, 1979 ईस्वी में जो है उन्होंने ये त्याग पत्र दिया था। और कब दिया था, तो 15 जुलाई, ठीक है, 15 जुलाई। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है कि 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 कब लागू किया गया था, ठीक है। तो इसका सेंसर क्या होना चाहिए, तो इसका सेंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 24 अप्रैल 1993 को, ठीक है। तो इसका संबंध जो है वो पंचायती राज से है 73वां संविधान संशोधन का, ठीक है दोस्तों। और इसको 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, तो इस बात का भी आप ख्याल रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र सतत और अधिकतम समावेशी वृद्धि था, ठीक है। तो इसका सेंसर बताइएगा। इसका सेंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो है उद्देश्य था तीव्र सतत और अधिक समावेशी वृद्धि, ठीक है। और ये जो है आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2012 से 2017 के बीच हुआ था, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। और आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि योजना आयोग का जो है गठन कब हुआ था, तो बता दो इसका सेंसर हो जाएगा 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है। प्रश्न है कि बागुरुम्बा नृत्य कहाँ किया जाता है, ठीक है। तो इसका सेंसर बताइएगा। इसका सेंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आसाम में बागुरुम्बा नृत्य किया जाता है, ठीक है। तो इसका सेंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया, ठीक है दोस्तों, बताएंगे इसका आंसर।
तो इसका सेंसर क्या होगा, इसका सेंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 2000 ईस्वी में। ऐसे ये जो सर्व शिक्षा अभियान है 2000 से 2001 के बीच में हुई थी, ठीक है। तो इसको जो मेन जो इसमें है, इसका अधिकार का जो कानून है वो 2010 में लागू किया गया था, ठीक है। इस बात का भी आप ख्याल रखिएगा। प्रश्न है कि टेरेलिन का उपयोग किया जाता है, किस में किया जाता है दोस्तों? तो आपको पता है टेरेलिन एक कपड़े का प्रकार है, ठीक है, जो गारमेंट्स में यूज होता है। गारमेंट्स मतलब कपड़े के कंपनी वगैरह या फिर कपड़े की जहाँ पे बनती है, ठीक है। ये टेरेलिन एक कृत्रिम धागा है जिसे हम चमकदार या टिकाऊ कपड़ा बनाना जाता है इसे, ठीक है। और एक क्वेश्चन बन सकता है कि रेयॉन जो है मानव द्वारा निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा है, ठीक है। और नॉयलन भी जो है वो कृत्रिम रेशा ही है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं कि गेल की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो बताएंगे इसका सेंसर। तो इसका सेंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1984 में जो है वो गेल की स्थापना हुई थी। और कब हुई थी? तो 16 अगस्त को। एक बात याद रखिएगा, 16 अगस्त, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न क्या है और बता दूं, यहाँ पे गेल की अगर फुल फॉर्म पूछ देती है कहीं पे, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। चलिए अगले प्रश्न पर तब पढ़ते हैं कि कोलेरू झील किस राज्य में अवस्थित है? तो बताइएगा इसका सेंसर। तो इसका सेंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, कोलेरू झील पड़ता है। और ये कैसा झील है? तो ये ताज़ा पानी का झील है दोस्तों। और कोलेरू झील का क्षेत्रफल लगभग 250 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और यहाँ पर साइबेरिया से पक्षी भी आते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न तक पढ़ते हैं। देखिए तो तमिलनाडु में आपको पुलिकट झील देखने को मिल सकता है। प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे मत्स्य वर्ग में शामिल नहीं किया जाता है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में टॉर्पीडो है, एक मछली है, स्टारफिश मछली नहीं है, हिप्पोकैम्पस मछली है, डॉगफिश मछली है। तो इसका सेंसर का हो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्टारफिश को मत्स्य वर्ग में शामिल नहीं किया जाता क्योंकि ये मछली नहीं है, ठीक है। ये जो है इकाइनोडर्मेटा संघ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो और भी कुछ हैं जो मछली में गिनती नहीं आते हैं, जिसे मैं बताता हूँ, जिसे बिटर स्टार, समुद्री खीरा, समुद्री अर्जिन इत्यादि, ठीक है। और बाकी ये जो सारे आप देख रहे हैं तीनों, ये मछली वर्ग में आते हैं। आज का अंतिम सवाल है दोस्तों कि रक्त का AB, ठीक है, यानी AB ग्रुप जो है, AB समूह सार्वभौमिक प्राप्त करता है क्योंकि इसमें क्या नहीं होता है, किसकी कमी होती है दोस्तों? तो बता दूँ इसका सेंसर। इसका सेंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें एंटीबॉडी की कमी होती है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो वीडियो ये कैसी लगी आपको दोस्तों, ये हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स ही हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर अच्छी लगती हो तो नीचे जो आप नीचे लाइक कर सकते हैं। अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो अगर आप घर पर हैं, सुरक्षित रहें और अपनी तैयारी को पूरी दोगुना तिगुना मेहनत के साथ करिए दोस्तों, और इस बार नौकरी आपकी पक्की। तो इसी के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत,